कुंभ राशि वालों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 12 दिसंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। आइए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 2:57 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी जो 13 दिसंबर की दोपहर 4:38 तक चलेगी। नक्षत्रों में आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 5:50 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा जो 14 दिसंबर की सुबह 8:18 तक चलेगा। योगों में आज प्रीति योग सुबह 11:11 तक रहेगा। करणों में आज कौलव करण दोपहर 2:57 तक रहेगा। इसके बाद तैतिल करण प्रारंभ होगा जो 13 दिसंबर की सुबह 3:43 तक चलेगा। इसके बाद गर्करण प्रारंभ होगा। आज शुक्रवार का दिन है। सूर्य आज वृश्चिक राशि में स्थित हैं। चंद्रमा आज सुबह 10:20 तक सिंह राशि में संचार करेगा, जिसके बाद वह कन्या राशि में प्रवेश करेगा। राहु काल आज सुबह 11:01 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। यमगंड आज दोपहर 2:59 से 4:18 तक प्रभावी रहेगा। कुलिक काल सुबह 8:22 से दोपहर 12:20 तक प्रभावी रहेगा से 9:41 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त सुबह 9:09 से 9:52 तक तथा दोपहर 12:41 से 1:24 तक रहेगा। वर्ज्यम 11:41 से 1:25 तक प्रभावी रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज 11:59 से दोपहर 12:41 तक उपलब्ध रहेगा। अमृतकाल आज रात 10:03 से 11:47 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:15 तक रहेगा। आज सूर्योदय सुबह 7:02 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। चंद्रोदय आज रात 12:16 पर होगा और चंद्रास्त 12:44 पर होगा। वैदिक और दृक दोनों पद्धतियों के अनुसार आज हेमंत ऋतु चल रही है। शक संवत यानी राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार आज मार्गशीर्ष 21/1947 है। अशुभ प्रभावों में चंद्राष्टम, उत्तराषाढ़ा अंतिम 3 चरण, श्रवण और धनिष्ठा पहले 2 चरण नक्षत्र वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। आज का लकी कलर नीला है और लकी नंबर 5 है। अब आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। आज आपका दिन जोश और ऊर्जा से भरा है और आप भौतिक सफलता का आनंद लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपके शरीर और मन को संतुलित रखने के लिए पोषण और सकारात्मक दृष्टिकोण बेहद जरूरी है। यह समय नए विचारों या किसी परियोजना की शुरुआत के लिए अनुकूल है क्योंकि आप आत्मविश्वासी और प्रेरित महसूस कर रहे हैं। परिवार और घर पर आपका ध्यान रहेगा और यह समय संवाद, देखभाल और आपसी समझ बढ़ाने का है। आप अपनी रचनात्मकता से लोगों को प्रभावित करना चाहेंगे, लेकिन याद रखें, जिन लोगों ने कभी आपका विश्वास तोड़ा है उन पर भरोसा न करें और जिन पर आपका भरोसा है उनसे झूठ न बोलें। नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें क्योंकि ये आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं, जबकि आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए परिवार के साथ समय बिताएं और बाकी जरूरी काम निपटाएं। यादों को संजोने के लिए अपने कमरे में प्रिय फोटो लगा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें क्योंकि किसी छोटी लापरवाही से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आज शाम के समय आपके घर में संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है जो आपके मन को प्रसन्न कर देगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और लेखन या कला से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अनूठा अवसर मिलेगा। शाम को दोस्तों के साथ कुछ मजेदार समय बिताने का भी मौका मिलेगा, लेकिन किसी जोखिम भरे काम से आज दूर रहें। खर्चों को संतुलित रखने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपके नेक इरादों को कभी कभी लोग गलत समझ सकते हैं। संतान के प्रति आपकी जिम्मेदारी पूरी तरह दिखाई देगी और कार्य क्षेत्र में मनचाहा काम मिलने से संतोष मिलेगा। माताजी किसी मामले पर थोड़ी नाराजगी दिखा सकती हैं, लेकिन भाग्य आज आपके साथ है। रुके हुए काम में गति आएगी और ले गए निर्णय सफल होंगे। घर के बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान देना और उसका पालन करना लाभकारी रहेगा।
पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। मेहमानों के आने से घर में हलचल और उत्साह रहेगा और स्वास्थ्य भी सामान्य रूप से ठीक रहेगा। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और लगातार मेहनत की ऊर्जा लेकर आएगा, जिसमें आप अपने प्रयासों की गहराई महसूस करेंगे। बुजुर्गों को आपकी व्यस्तता देखकर थोड़ी चिंता हो सकती है, जबकि गणित या विश्लेषण से जुड़े लोग काम के बढ़ते बोझ से तनाव महसूस करेंगे। परिवार किसी लंबित कार्य में आपकी भूमिका को अहमियत देगा और आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखना जरूरी रहेगा। थोड़ी मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि राहत का रास्ता खोल सकता है। तकनीकी क्षेत्र के लोग किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में पूरी तरह व्यस्त रहेंगे और कला से जुड़े पेशेवर समय सीमा के दबाव में अपनी रचनात्मकता को चुनौती महसूस करेंगे। प्रबंधन पेशेवर कई जिम्मेदारियों को एक साथ संभालने का कौशल दिखाएंगे, जबकि फ्रीलांसरों के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट कभी कभी दबाव का कारण बन सकते हैं। नकारात्मक टिप्पणियों से आपका मन उदास हो सकता है और इसका असर स्वास्थ्य पर भी दिखेगा। आज आय बढ़ने के साथ साथ खर्चों की संभावना भी अधिक रहेगी। प्रेम जीवन में आज आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत को लेकर उत्साहित और प्रेरित महसूस करेंगे। आज आप अपने अंदाज या शैली में छोटे छोटे बदलाव करके खुद को नया रूप दे सकते हैं। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से कुछ असुविधा या कष्ट महसूस हो सकता है, लेकिन इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ी कमजोरी या अस्वस्थता महसूस करें तो समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। आज आपके पास अपने चाहने वालों के साथ संवाद करने और उनके स्नेह को महसूस करने का शानदार अवसर है, जिससे आपके तनाव और कार्यभार में कमी आएगी। अपने साथी को अपने प्यार भरे शब्दों और ध्यान से प्रभावित करना आसान रहेगा, बस उनकी तारीफ करना न भूलें। प्रेम जीवन आज हल्का फुल्का और खुशहाल रहेगा। हंसी मजाक और खुली बातचीत से आपसी समझ और भावनात्मक निकटता गहरी होगी। जोश और ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहेंगे और यदि आपका साथी अनिश्चित दिखे तो आप में नरमी और समझदारी बढ़ेगी। चीजों को सरल और ईमानदार बनाए रखने से बिना किसी दबाव के प्रेम का आनंद मिलेगा, इसलिए मस्ती और सच्चाई को रिश्ते में आगे बढ़ने दें। आज आपका करियर और पढ़ाई आपका मुख्य ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास में वृद्धि आपके प्रयासों को नई दिशा दे रही है। रचनात्मक विचार सहजता से उत्पन्न होंगे, लेकिन उन्हें व्यावहारिक रूप में लागू करना और जमीन से जुड़े रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तार्किक सोच आपको स्थिर प्रगति की ओर ले जाएगी और अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करेगी, चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अपने गुण और कमजोरियों को जानना आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा। नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत आज आत्मविश्वास के साथ करें, लेकिन रवैये और अहंकार के बीच संतुलन बनाए रखें। पूरी लगन और ईमानदारी से कार्य करें और अपने तर्क और नैतिकता का संतुलित प्रयोग कर करियर में सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करें। व्यवसाय में भी आप लगातार प्रयासरत हैं और नई ग्राहक नीतियों को विकसित कर आपने अपने बिजनेस को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आज अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजनाओं से दूरी बनाना बेहतर रहेगा, क्योंकि इनके लिए ज्यादा समय और धन की आवश्यकता होगी और कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभकारी रहेगा। प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में आपको अपने प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए रणनीति और सतर्कता जरूरी है। स्वास्थ्य के लिहाज से थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, नींद अधूरी रह सकती है, इसलिए हल्का आहार, गर्म पानी और पर्याप्त आराम जरूरी है। जुनूनी और विचलित विचार आपके ध्यान को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए तनाव प्रबंधन पर ध्यान दें और हाइड्रेशन के साथ तंत्रिका तंत्र को संतुलित रखें। जल चिकित्सा और शांत दिनचर्या आपके समग्र कल्याण को बनाए रखने में मदद करेंगे। आज शुक्रवार है और पंचांग के प्रमुख योग कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश, राहुकाल, अष्टमी नवमी तिथि और आयुष्मान योग को ध्यान में रखते हुए यह समझना आवश्यक है कि कौन से कार्य आज करना लाभकारी होंगे और किन से बचना चाहिए। विशेष रूप से दोपहर 12:30 के बाद महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना उपयुक्त रहेगा, क्योंकि उस समय राहुकाल और वर्ज्यम समाप्त हो चुके होंगे और समय स्थिर एवं फलदायी रहेगा। आज सुबह 10:20 के बाद चंद्रमा का कन्या राशि में प्रवेश विश्लेषण, योजना, दस्तावेज तैयार करना, समीक्षा
और व्यवस्थापन सुधार जैसे कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ा देता है। शुक्रवार की ऊर्जा सौंदर्य, रचनात्मकता, कला, संगीत, सजावट और संबंधों को सुधारने वाले प्रयासों में भी प्राकृतिक प्रगति लाती है। इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़े काम करने के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। कन्या चंद्रमा और आयुष्मान योग का मेल स्वास्थ्य, दिनचर्या, स्वच्छता और संगठनात्मक कार्यों में प्रभावी परिणाम देता है। इसके विपरीत राहु काल 11:01 से 12:20 तक के दौरान नए प्रोजेक्ट शुरू करना, वित्तीय लेन देन या यात्रा आरंभ करना अशुभ रहेगा। 10:20 से पहले भावनात्मक या प्रतिष्ठा आधारित निर्णयों से बचें, क्योंकि सिंह राशि के चंद्रमा के प्रभाव से अनावश्यक आवेग और दिखावा बढ़ सकता है। दुर्बल मुहूर्त 9:09 से 9:52 तथा 12:41 से 1:24 तक में बड़े प्रोजेक्ट या अनुबंध की शुरुआत नुकसानदेह हो सकती है। शुक्रवार होने के कारण शुक्र के प्रभाव से संबंधों में कटु शब्द या कठोर निर्णय हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए पूरे दिन संयम और सौम्यता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। 12 दिसंबर 2025 का वित्तीय परिदृश्य सामान्य रूप से स्थिर और व्यावहारिक रहेगा। सुबह के समय 10:20 के बाद जब चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेगा, तब अनावश्यक खर्च और प्रतिष्ठा आधारित निर्णयों की संभावना बढ़ सकती है। इसके विपरीत दिन के बाद का समय कन्या राशि के प्रभाव से बजट बनाने, खातों की समीक्षा करने और वित्तीय योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए अनुकूल रहेगा। दोपहर के बाद आय और बकाया मामलों में स्पष्टता आएगी, इसलिए भुगतान, फॉलोअप और खातों की जांच करना लाभकारी रहेगा। अल्पकालिक निवेश या सट्टे जैसी जोखिमपूर्ण गतिविधियों में विशेष सतर्कता बरतें, खासकर राहु काल 11:01 से 12:20 तक में। दीर्घकालिक निवेश और पोर्टफोलियो संतुलन के लिए दोपहर 1 बजे के बाद का समय आयुष्मान योग के कारण अधिक अनुकूल माना जाता है। व्यावसायिक सौदे, वित्तीय वार्ताएं और दस्तावेजी कार्य 1:30 से 2:45 तक तथा 4:30 के बाद अधिक फलदायी रहेंगे। राहु काल, दुर्बल मुहूर्त और यमगंड जैसे अशुभ समय से बचना चाहिए। आज बड़े खर्चों या महंगे खरीद निर्णयों से परहेज करना बेहतर रहेगा। इसके बजाय खर्चों की तुलना, लागत नियंत्रण और दैनिक वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें। बजट पुनर्गठन, अनावश्यक खर्चों की पहचान, भविष्य की बचत योजनाएं बनाना और आर्ण या ईएमआई संरचना की समीक्षा करने के लिए यह दिन उपयुक्त है, हालांकि नए आर्ण लेने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर आज का दिन वित्तीय योजना और व्यवस्थित प्रबंधन के लिए अत्यंत अनुकूल, दीर्घकालिक निवेश के लिए मध्यम और जोखिमपूर्ण खर्चों के लिए कमजोर माना जाता है।